रात के 11 बजे हैं। रूम में हल्की सी रोशनी है। बाहर दुनिया शोर कर रही है, पर यहाँ सब कुछ शांत है। आप YouTube खोलते हो और स्क्रीन पर एक नाम आता है। वो है द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब चैनल का। वेलकम टू माय चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की बुक है रिच डैड पुअर डैड। एक लड़का, दो बाप और पैसा समझाने की एक बिल्कुल अलग कहानी। अब आप सोचते होंगे दो बाप? हाँ जी, दो बाप यानी दो सोच। हवाई के एक आइलैंड में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट की लाइफ में दो फादर्स हैं। एक पुअर डैड, उसके रियल फादर जो हाईली एजुकेटेड है, गवर्नमेंट जॉब है और एक ही एडवाइस, बेटा पढ़ाई करो, डिग्री लो, अच्छी जॉब लो, सेफ रहो। और दूसरे रिच डैड, उसके दोस्त माइक के फादर। फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा नहीं, लेकिन बिजनेस, पैसा और एसेट्स का मास्टर। वो कहते हैं स्कूल आपको मार्क्स सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये नहीं। सोचो, अगर आप रॉबर्ट होते तो आप किसकी बात मानते? एक दिन स्कूल के कुछ अमीर बच्चे रॉबर्ट को बोलते हैं आप लोग पुअर हो। वो एक लाइन रॉबर्ट के दिमाग में अटक जाती है। घर जाकर वो पूछता है, पापा मैं रिच कैसे बनूं? पुअर डैड का जवाब वही पुराना, पढ़ाई, डिग्री, जॉब। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। रॉबर्ट और माइक टूथपेस्ट के खाली ट्यूब से फेक कॉइंस बनाना शुरू कर देते हैं। जब बात पकड़ी जाती है, वार्डन हंसते हुए कहते हैं ये गलत है। लेकिन अगर पैसा सीखना है तो माइक के पापा के पास जाओ। और यहीं से रिच डैड स्टोरी में एंटर करते हैं और वो अपनी लाइफ का रियल लेसन सीखते हैं फेक कॉइंस के थ्रू। उनका पहला टेस्ट 10 सेंट्स पर आवर। रिच डैड उन दोनों को देखते हैं और कहते हैं कल से मेरी शॉप में काम करना शुरू करो। और सैलरी सिर्फ 10 सेंट पर आवर। काम बोरिंग है, सफाई, सेल्फ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई क्लास नहीं। 3 हफ्ते बाद रॉबर्ट गुस्से में आ जाता है। रिच डैड के सामने बोलता है आप हमें रिच बनना सिखाने वाले थे, चीप लेबर नहीं। इस पे रिच डैड मुस्कुराते हुए बोलते हैं गुड, आप अब वही फील कर रहे हो जो 90% लोग पूरी जिंदगी फील करते हैं, फियर, फ्रस्ट्रेशन और एंगर। रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, ये लाइफ का पहला लेसन है जो उन्होंने दिया। यानी अमीर लोग पैसे के लिए सिर्फ काम नहीं करते। रिच डैड सैलरी बढ़ाता है 25 सेंट्स, $1, $2। पर अब रॉबर्ट और माइक मना कर देते हैं। लेसन सिंपल है, पुअर और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, रिच लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। ज्यादा सैलरी का मतलब होता है ज्यादा शॉपिंग, ज्यादा EMI, ज्यादा स्ट्रेस। रियल गेम होता है एसेट्स और कैश फ्लो। छोटे बिजनेस से भी हम बहुत बड़ा लेसन सीख सकते हैं। रॉबर्ट और माइक ओल्ड कॉमिक्स खरीदते हैं, एक छोटा सा पेड रीडिंग रूम बनाते हैं, बच्चे फी देते हैं और कॉमिक्स पढ़ते हैं। रॉबर्ट काम नहीं करता, सिस्टम काम करता है। एम्प्लॉय टाइम बेचता है, एंटरप्रेन्योर सिस्टम बनाता है। लेसन 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एसेट जो आपके पॉकेट में पैसा डाले और लायबिलिटी जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। सोसाइटी कहती है कार लो, घर लो। रिच डैड कहते हैं पहले एसेट्स लो, फिर एसेट से घर कार लो। डिफरेंस सिर्फ सोच का है। थर्ड लेसन, माइंड
योर ओन बिजनेस। आपकी जॉब आपका प्रोफेशन है, आपका रियल बिजनेस आपका एसेट कॉलम है। चाहे जॉब हो या बिजनेस, हर महीने थोड़ा पैसा एसेट के लिए होना चाहिए। अगर 5 साल पहले आपने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया होता, आज पिक्चर अलग होती। लेसन 4, टैक्स एंड कॉर्पोरेशन गेम। एम्प्लॉय का फॉर्मूला अर्न, टैक्स एंड स्पेंड। रिच का फॉर्मूला अर्न, स्पेंड एंड टैक्स। ये चीटिंग नहीं है, ये रूल्स का गेम है। जो रूल्स नहीं पढ़ता वो रूल्स के नीचे दब जाता है। 5th लेसन, द रिच इन्वेंट मनी। पैसा काम नहीं है, अवेयरनेस काम है। पुअर कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं, रिच पूछता है इसको कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है। अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बस नजर चाहिए। लेसन 6, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। यंग एज में ऐसी जॉब करो जहां स्किल्स मिले, सेल्स, कम्युनिकेशन, सिस्टम। सैलरी कम हो सकती है पर स्किल फ्यूचर बनाती है। और इन सब चीजों पे जब आप अप्लाई करना चाहते हो या आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो 5 ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो आपको रोकते हैं। और वो क्या है? वो है फियर, लेजीनेस, बैड हैबिट्स, एरोगेंस और साइनिज्म। तो सोचो, अगर आपके पास भी एक रिच डैड होते जो हर रात आपको पैसा समझाते, तो कैसा होता? पर आप यही चीज इस बुक के थ्रू समझ सकते हो। इस बुक के डिफरेंट लेसन्स को अपनी लाइफ पे अप्लाई करके उसको रियल में बदल सकते हो और आप खुद रिच बन सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब को। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई बुक के साथ जो हमें और भी कुछ सिखाए। तब तक के लिए धन्यवाद।